नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेटी न्यूज झारखंड। हर खबर का कर रहे हैं सीधा पर्दाफाश। मैं इकबाल दुरानी हमेशा जुल्म सितम के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई, सच्चाई को उजागर किया। जेटी न्यूज़ चैनल भी हर खबर का सीधे तरीके से पर्दाफाश करती है, सच्चाई को बाहर लाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चाई आपके सामने आए तो आप जेटी न्यूज़ चैनल झारखंड को सपोर्ट करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटी न्यूज़ झारखंड। हर खबर का करें सीधा पर्दाफाश। जैसा कि हम आपको बताते चले, प्रायलाल अल्बर्ट एक्का चौक के पास यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ सीपीआई के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी लोग ये दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा की जांच के नाम पर जिस तरीके से फर्जीवाड़ा का केस लगा करके उमर खालिद को यूएपीए के एक सेक्शन के तहत उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उसका विरोध मार्च ये लोग निकाल रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं, आइए इनसे भी सुनते हैं आखिर क्या इनका मांग है। सर, आपका नाम क्या? प्रकाश विप्लव, CPIM। क्या मांग है? ये मांग है कि यूएपीए को रद्द किया जाए और गृह मंत्रालय के अधीन जो दिल्ली पुलिस है, वो दिल्ली पुलिस जिस तरीके से भाजपा के एजेंडा पर काम कर रही है और लोकतांत्रिक आंदोलन के नेताओं सीताराम येचुरी, प्रोफेसर्स, बुद्धिजीवी, ये सारे लोगों को झूठे मुकदमा में फंसा रही है। और CAA NRC के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, उनको जो है दिल्ली के दंगे से जोड़ रही है। इसकी हम निंदा करते हैं और ये UAPA रद्द करने की मांग करते हैं, उमर खालिद की रिहाई की मांग करते हैं। और दिल्ली दंगे के जो जिम्मेवार हैं, दिल्ली के भाजपा नेता जिन्होंने हेट स्पीच देकर, सांप्रदायिक स्पीच देकर पूरे दिल्ली में दंगा कराया, उन पर हम केस के साथ साथ उन भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उमर खालिद ने कहीं पर भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया। जो भाजपा के IT सेल ने जो उनका भाषण जो एडिट किया है, उनके 17 मिनट के भाषण में मात्र 4 मिनट के भाषण को दिखाया है, जो कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। उमर खालिद एक गांधीवादी तरीके से और देश के संविधान के अंतर्गत आंदोलन कर रहा था, इसलिए हम उमर खालिद की गिरफ्तारी की निंदा करें। मेन मुद्दा वही है कि इन्हीं लोगों ने दंगा भड़काया गया था और उसके अरेस्टिंग की मांग कर रहे हैं और उमर खालिद को रिहा करने के लिए विरोध मार्च भी निकाला गया है। तो आइए मैं और लोगों के पास भी चलता हूँ कि यहाँ पर ये भी लिखा हुआ साफ साफ, ये बैनर लेकर खड़े हुए हैं, UAPA रद्द करो CPI-ML के। तो इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम असफर खान हुआ जी। तो क्यों खड़े हैं आप इसको लेकर? देखिए, जिस तरह से बेगुनाहों को और वैसे सोशल एक्टिविस्ट को UAPA के तहत कानून लगाकर उसे जेलों में बंद किया जा रहा है, उसके विरोध हम लोग आज यहाँ पे एकजुट हुए हैं। जी। और ये सरकार के नीतियों, ये गलत नीतियों के खिलाफ जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, वैसे लोगों को दिल्ली दंगों का साजिशकर्ता करार देकर, और जो लोग वैसे लोग जो NRC और CAA के विरोध में जो प्रदर्शन कर रहे थे, वैसे लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। इसके हम लोग विरोध हैं और इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और जो वहाँ पे दिल्ली दंगों का जो मास्टरमाइंड है, जिस तरह से कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर का जो हेट स्पीच जो उन लोग दो दिए थे, वैसे लोगों को सरकार खुली छूट दे रखी है। जिस तरह से JNU पे हमला किया जा रहा था, वैसे लोगों को सरकार अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं की है। और उमर खालिद के हम लोग उसको रिहाई दिया जाए, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं रांची से ही हूँ। जी। क्या नाम हुआ? शुभ नाम? मेरा नाम रेणु प्रकाश है। जी। क्या मतलब क्या डिमांड है UAPA को लेकर के? तो बस ये है कि अगर सरकार के खिलाफ उनको लगता है कि मेरे खिलाफत हो रही है, हम जनतांत्रिक मूल्यों के अंदर अगर किसी चीज़ की खिलाफत करते हैं तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है कि भाई तुम सरकार के खिलाफ मत हो। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं कि जो भी जनतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर हमला, चाहे वो हमारे प्रोफेसर योगेंद्र हों, प्रोफेसर अपूर्वानंद हों, सीताराम येचुरी जी हों, फिर ये उमर खालिद हों, ये क्या है? कोई भी अगर यहाँ आवाज़ उठाता है, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि हम जनवादी मूल्यों में विश्वास रखते हैं और हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि सरकार अपने कदम को वापस। नौरीन जी, कहाँ से हैं? डोरंडा से। तो आप तो इससे पहले भी NRC में प्रोटेस्ट में रही हैं शामिल? जी हाँ, लगभग जब से 19 दिसंबर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट डे से हम लोग हैं और 6 जनवरी को स्टूडेंट्स मूवमेंट स्टार्ट करते हुए यहीं पे प्रायलाल चौक में हम लोगों ने लगभग काफ़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करके, स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके प्रोग्राम किया था और लगातार करते आए थे।
करते आए थे और लास्ट हम लोग 23 फरवरी को फिरालाल चौक में किए थे, जिस दिन हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज होने की संभावना हो गई थी। फिर लास्टली एसपी जब आ गए, फिर हम लोगों को उठने के लिए कहा गया, तब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था उठने के अलावा, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा थी तो वो लोग को डर लग रहा था कि लाठीचार्ज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों को दिक्कत हो जाएगा। उस दिन हम लोग लास्ट प्रोटेस्ट रोड पे किए थे। बाकी तो शाहीन बाग। अच्छा, कन्हैया कुमार जी भी जब एनआरसी के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, उन पर भी उसी दिन राजद्रोह का केस लगाया गया था, तो आखिर ये मामला एनआरसी में जितने भी जो लोग शामिल हो रहे हैं उन्हीं पे केस क्यों, अदरवाइज क्यों नहीं? देखिए, आप ये जान रहे कि जो एनआरसी का मुद्दा था, सीए एनआरसी, वो एक काला कानून है। उसका विरोध हर एक राजनीतिक आदमी जो अच्छा सोच रखता है, थोड़ा प्रोग्रेसिव माइंड का है, वो कर रहा था। कन्हैया कुमार भी जब जिस दिन रांची आए थे, लगभग 6:30 बजे उनको ये न्यूज़ आया कि उनके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा फाइल हो गया है, रजिस्टर्ड हो गया है केजरीवाल सरकार में। तो आप ये देखिए कि कन्हैया कुमार हो, चाहे उमर खालिद हो, नताशा हो, या जो भी हो, आप सबको लगातार जो भी प्रोग्रेसिव माइंड के लोग हैं, जो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में, मोदी के खिलाफ में देखा जाए तो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उन पर यूएपीए का चार्ज लगाया जा रहा है। सफूरत गर्गर को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया, 3-4 महीने बेचारी वो जेल में रही, प्रेगनेंसी का मामला आया, उस पर भी गलत आरोप लगाया गया। तो आप ये देख लीजिए कि जो भी लोग उसके विरोध में आ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो उसके ऊपर यूएपीए का चार्ज लगा रहे हैं। तो ये क्या आपकी नज़र से क्या बिल्कुल ठीक है या फिर गलत है? ये सही रहता तो शायद हम लोग सड़क पे आंदोलन नहीं कर रहे होते, उनके समर्थन में नहीं खड़े होते। तो जो भी है यहाँ सबसे गलत है। क्यों आप बोलने की आज़ादी, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी तो हम सबको है, लेकिन अगर आप नहीं करना देना चाह रहे तो आप उस पर चार्जेस लगा दे रहे, तो हम तो इसका विरोध ही कर रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने सुना महिला को कि आपने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरीके से यूएपीए का फर्जी केस लगाकर उमर खालिद जी को अरेस्ट कर लिया गया है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। दिल्ली दंगों की जांच के नाम पर षड्यंत्र करना बंद करो। ISA के स्टूडेंट के लोग हैं यहाँ पर भी, तो मैं और भी आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा उनसे भी बात कर लेता हूँ। जो लोग यहाँ पर CPI माले के भी हैं और सब अलग अलग संगठन से हैं, मगर एक ही साथ ये सोशल डिस्टेंस के साथ काम कर रहे हैं। इस मोमेंट को लेकर के क्या आपका ये CPI जो प्रोग्राम है इनका, ये चारों तरफ आपका हो रहा है इसके विरोध, इस षड्यंत्र को लेकर के, या फिर आप ही यहीं कर रहे हैं अकेले? ये अभी आंदोलन शुरू हुआ जी, और ये देशव्यापी आंदोलन हो रहा है। ये आंदोलन पहले से भी हो रहा है। आपको याद दिला दें हम कि जिस दिन गौरी लंकेश की हत्या का शहादत दिवस था, उस दिन भी इसी चौराहा पर इन सवालों के ऊपर लोग खड़े हुए थे, और ये आंदोलन और तेज हो रहा है धीरे धीरे। अब ये गांव के लेवल में भी जा रहा है धीरे धीरे। ये उस दिन नामकुम में भी हुआ, तमाम जगहों पर हो रहा है ये, और ये तीव्र होगा, तब तक तीव्र होगा जब तक ये षड्यंत्रकारी अपना रुख नहीं छोड़ेंगे। गृह मंत्री षड्यंत्रकारी अगर मंत्री बन जाए, जबरदस्ती मनगढ़ंत कहानियाँ बना करके इंटेलेक्चुअल्स को फ्रेम करे कि आप क्रिमिनल हैं और उनके खिलाफ में पुलिस की कार्रवाई करने की कोशिश करे, ये काला कानून वगैरह बना करके। अभी योगी सरकार जो है स्पेशल पुलिस स्क्वाड बनवा रही है, जहाँ FIR का भी जरूरत नहीं है और वारंट का भी जरूरत नहीं है, और वो कभी भी अरेस्टिंग कर सकते हैं। इस तरह का दमनात्मक अगर रवैया चालू हो रहा है तो ये काला कानून के माध्यम से देश को दमन करना चाह रहे हैं। ये बर्दाश्त जनता कभी नहीं करेगी और हम लोग भी नहीं करेंगे। ये आगे बढ़ेगा। क्यों आए हैं, क्या मामला है? दिल्ली में जो दंगा हुआ उसके विरोध में अभी CPM के महासचिव सीताराम येचुरी पर जो अवमानना का केस लगाया गया है, इसके विरोध में हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा का जो देश विरोधी और विपक्ष विरोधी जो काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उस पर भी भाजपा सरकार पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना चाहती है। इसके खिलाफ भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं।